हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा फॉर वेलनेस। चलिए पहले वज्रासन में बैठे, उसके बाद हम बातें करेंगे। वज्रासन में बैठिए। आज हम करने वाले हैं कैट काउ पोज, भुजंगासन एंड बालासन, इनका कॉम्बो। ठीक है, पहले हम ये 2 आसन करेंगे, उसके बाद मेरी टीम परफॉर्म करेगी। उसके बाद मैं फिर से आपको 2 आसन और सिखाऊंगी, वो हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में कमर बिल्कुल सीधी और जो हमारे शोल्डर्स हैं हमारी रिस्ट के ऊपर और हमारे हिप्स हमारे नीज़ के ऊपर। अब हम इसके बाद करेंगे, हमारी जो बैक रहेगी वो बिल्कुल सीधी रहेगी। अब हम इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपनी पीठ को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ये है हमारी काउ पोज। ठीक है, काउ पोज के बाद हम क्या करेंगे, एक्सहेल करते हुए हम नीचे की तरफ अपने हेड को लाएंगे और अपनी बैक को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ये है हमारा कैट पोज। ठीक है, तो ये कैट पोज और काउ पोज दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, फिर से देखिए, इनहेल करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और हमारी जो कमर है वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एक्सहेल करते हुए हम अपनी नेक को नीचे लाएंगे। गर्दन को आराम आराम से लाइएगा क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसे गर्दन नीचे आएगी तो हमारी जो कमर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये है कैट पोज। तो ये कैट पोज और काउ पोज, इसका एक योगा फ्लो होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये। जब आप इसको करेंगे तो आपको मतलब बहुत ही मज़े आएंगे जब आप इसको करोगे ना, कि हाँ भाई ये तो हमें करना ही चाहिए। अपने करते रहिए अपने आसन कैट एंड काउ पोज। जब आपका ये आसन हो जाए तो आप धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए, कमर सीधी करके। वज्रासन में बैठ के आप गहरी सांसें लीजिए और रिलैक्स कीजिए। लंबी लंबी सांसें इनहेल करिए। इसके बाद एक्सहेल करते हुए आपको ज़मीन पे लेटना है और दोनों हथेलियाँ फर्श को टच करेंगी। ठीक है, एक्सहेल करना है और धीरे धीरे इनहेल करके हम भुजंगासन करेंगे। ये हमारा भुजंगासन पोज है। अपनी गर्दन ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है सांस भरते हुए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे तो आसन होता है, और जब हम उसको फास्ट करते हैं तो वो हमारी एक्सरसाइज व्यायाम बन जाता है। ओके, ठीक है। इसके बाद जब आपके ये आसन कंप्लीट हो जाए तो आप फिर से वज्रासन में बैठिएगा। करते रहिए, आराम आराम से करते रहिए। चलिए अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे वज्रासन में आइएगा, कमर सीधी और गहरी सांस लेते रहिए। अब ये भी जो भी हमने आसन सीखे हैं मेरी टीम आपको परफॉर्म करके दिखाएगी। आप भी अपनी मैट, योगा मैट बिछा लीजिए और आप भी ये जो 2 आसन आपने सीखे हैं वो करना। ठीक है, अच्छा जब हम ये 2 आसन करेंगे ना, मेरी टीम परफॉर्म कर लेगी तो उसके साथ वो थोड़ा सा कुछ और हमने ऐड किया है, आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखकर वीडियो कर सकते हैं। चलिए हो जाइए शुरू। कैट काउ पोज करेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम शशांकासन और भुजंगासन का कॉम्बो करेंगे। अभी मेरी टीम करेगी, पहले आप भी देखिए। अरे अरे देख क्या रहे हैं, जाइए मैट लेकर आइए, फटाफट मैट लेकर आइए। आपको पता है ये जो कैट काउ पोज होता है हम प्रेगनेंसी के टाइम भी कर सकते हैं। अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो भी हम इस आसन को धीरे धीरे कर सकते हैं। पता है इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये हमारी बॉडी को ना लेबर पेन के लिए रेडी कर देता है, और जो हमारी मसल्स होती हैं यूट्रस के आसपास, ये वजाइना के आसपास जो भी मसल्स होती हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है ताकि लेबर पेन आसानी से रहे। इसके साथ साथ तो पता ही आपको हमारी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी करता है और हमारी स्पाइन को सीधा रखता है, बैक पेन में आराम करता है। और तो मतलब इसके क्या ही फ़ायदे गिनवाएं हम, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये कैट काउ पोज। ठीक है, आई होप आप भी हमारे साथ आसन कर रहे होंगे। करते रहिए, हम इसकी काफ़ी सारी रिपीटिशन कर सकते हैं, मतलब हम एक बारी में 20 टाइम्स कर सकते हैं इसको 3 सेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। करते रहिए।
जब आपके आसन कंप्लीट हो जाएं तो आप वज्रासन में बैठें और गहरी गहरी सांसें लें। वज्रासन में बैठना बहुत अच्छा होता है, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगर हाँ आपकी नी पेन है तो आप वज्रासन को अवॉइड करिए। चलिए अपना करते हैं हम भुजंगासन और शशांकासन का कॉम्बो। आप हमारे साथ करते रहिए, तब तक मैं आपको इसके फ़ायदे गिनवा देती हूँ। जो हमारे इस आसन में भुजंगासन है, पहले मैं आपको उसके फ़ायदे बताती हूँ। भुजंगासन है हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। ठीक है, जो हमारी बैकबोन है उसको मतलब ये स्ट्रॉन्ग बना देता है, और अगर हमें कोई बैक पेन वगैरह है तो उससे हमें बहुत राहत मिलती है। और ये जो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखो जब हम भुजंगासन में आते हैं तो ये जो हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से उससे क्या होते हैं कि एक्साइटेड हो जाते हैं, वो क्योंकि उन पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, वो अपना काम अच्छे से करते हैं, तो जिससे हमारा डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है। हमें तनाव कम होता है, अगर हम स्ट्रेस हैं तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इस वाले आसन से, और हमारे लंग्स की कैपेसिटी इससे बढ़ जाती है। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली हम कोई भी आसन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता ही है। और जो इसमें हमारा बालासन है वो जो हमें जो भी टायर्डनेस होती है, जो भी हमारा स्ट्रेस होता है उसको दूर करता है, हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांत रखता है, और ये भी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ साथ हमारी बैक पेन को भी सही करता है, पोस्चर को सही रखता है। ठीक है, आपने देखे होंगे कुछ बंदे ऐसे खड़े होते हैं जैसे कंधे लटका के झुका के खड़े होते हैं, तो ये हमारे पोस्चर को सुधारता है। ठीक है, इन दोनों का अभ्यास जब हम साथ साथ करते हैं तो आप देखिए अलग अलग ही कितने फ़ायदे हैं, तो साथ साथ करेंगे तो इनके फ़ायदे डबल हो जाते हैं। आई होप आप भी हमारे साथ ही आसन कर रहे होंगे। करते रहिए जब तक आपको थकान ना हो। ठीक है, अपने शरीर के हिसाब से करना होता है, मतलब शरीर हमारा जितना टॉलरेट कर रहा है ना उससे थोड़ा सा हमें लिमिट हर बार बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ी सी लिमिट बढ़ा के करेंगे तो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, जब आपके ये आसन कंप्लीट हो जाए फिर से आप वज्रासन में बैठिएगा, और वज्रासन में नहीं हम क्योंकि दूसरा आसन करेंगे, मैंने बताया था साथ साथ, तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, कोहनियाँ अपनी धरती पर रखिए और पैरों को थोड़ा थोड़ा हम इधर उधर हिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपनी कोहनियों को अपनी ठुड्डी पर रखेंगे, ठुड्डी पर अपनी कोहनी को ऐसे रिलैक्स करवाएंगे और पैर हमारे चलते रहेंगे पीछे पीछे। इससे हम ना हमारी बॉडी बहुत ही खुश हो जाते हैं, मतलब मज़े आ जाते हैं हमारे शरीर को कि वो आसन भी किया और साथ साथ हमने रिलैक्स भी कर लिया। ठीक है, करते रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए बस हमारे पैर और हमारी बॉडी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे धरती पर, और ये करते हैं ऐसे, आराम से फैला लीजिए। और क्या करना है, अपनी राइट लेग को लेफ़्ट की तरफ लेकर जाना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो कमर की तरफ ये स्ट्रेच हो जाती है हमारी ना, कमर पे थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ता है। अब हम दूसरे पैर को उठाएंगे, और अगर राइट पैर है तो लेफ़्ट की तरफ लेकर जाइए, लेफ़्ट लेग है तो हमारी राइट की तरफ लेकर जाइए। ये हमें करना है धीरे धीरे। आप देखेंगे ना, अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो आपको अभी फील हो जाएगा कि हाँ भाई हमारी कमर पे असर पड़ रहा है इसका। ये जो आसन है ना, इससे हमारी जो वेस्ट है उसका साइज़ थोड़ा सा घट जाता है, कमर पतली हो जाती है। ठीक है, पतली पतली कमर, उसके लिए बहुत बढ़िया आसन है, ये करिए। जब ये आपके हो जाए उसके बाद 2 आसन और हम करेंगे। ठीक है, एक तो हम करेंगे सेतुबंध आसन और पवन मुक्त आसन, दोनों आसन करेंगे और फिर मेरी टीम फिर परफॉर्म करेगी। चलिए करते हैं। चलिए आराम से अपनी मैट पर लेट जाइए, पीठ के बल लेटना है आराम से, और हाथों को शरीर के बगल में रखना। क्लचर वगैरह आपने लगाया हुआ है तो हटा दीजिए ताकि नेक में स्ट्रेस ना पड़े, और हथेलियाँ ज़मीन पर रहें। घुटनों को मोड़े धीरे धीरे, और जो हमारे टोज़ हैं उसको ज़मीन पर सपाट रखें। पैरों जो हमारे पैर हैं वो उनकी जो हमारे हिप्स हैं उनकी चौड़ाई जितना ही दूर रखना है, जितने हिप्स हैं उतने ही हमें पैर भी खोलने हैं। इसके बाद इनहेल करते हुए धीरे धीरे कमर को उठाएं। ठीक है, धीरे धीरे करके उठाना है। जो पीठ का हमारा निचला हिस्सा है, जो मिडल भाग है, उसको भी ऊपर उठाना है। इसके बाद धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हमें नीचे की तरफ लाना है। ठीक है, समझ आ गया? एक बार फिर से कर लेते हैं। इनहेल करते हुए हम ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, जो हमारी चिन है उसको थोड़ा सा हम अपनी चेस्ट की तरफ रखते हैं ताकि हमारी नेक पे कोई स्ट्रेस ना पड़े, और फिर एक्सेल करते हुए नीचे। जब हमारे आसन हो जाए तो धीरे धीरे स्लोली हमें अपने पैरों को फिर से फैलाना है। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए हम नीचे आएंगे धीरे धीरे। कोशिश करना है हम 30 सेकंड से 60 सेकंड्स हम होल्ड करके रखें। इसके बाद रिलैक्स करिए, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं पवन मुक्तासन की। कैसे हम पवन मुक्तासन करते हैं वो हम सीखेंगे। अपनी राइट लेग को मोड़िए आराम से और अपने हाथों से इसको पकड़िए। अब क्या करना है, आपको सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाना है और जो हमारा राइट घुटना है उसको छाती से दबाना है।
और जो कोशिश करिए ठोडी को अपने नीज से टच कराने की। अब जितना होल्ड कर सकते हैं सांस छोड़ते हुए फिर हम वापस लेकर आएंगे। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। अब लेफ़्ट लेग से करेंगे, सांस छोड़ते हुए हम अपनी जो हमारी चिन है उसको टच कराएंगे अपने लेफ़्ट लेग से। होल्ड जितना कर सकते हैं करेंगे हम उसको, और उसके बाद सांस भरते हुए आराम से अपने पैर को फैलाएंगे। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे दोनों पैरों से करने की। दोनों पैरों से बहुत आसान होता है। दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और अपनी चिन को कोशिश करेंगे टच कराने की। होल्ड करेंगे 10 से 20 सेकंड ऐसे होल्ड करके रखेंगे, और फिर इनहेल करते हुए रिलैक्स अपने पैरों को भी छोड़ेंगे और साथ साथ हम गर्दन को भी। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और शवासन में आ जाइए। ये है पवन मुक्तासन। अब ये जो 2 आसन हमने फिर से सीखे हैं इसको मेरी टीम साथ साथ परफॉर्म करेगी। आप भी तैयार हो जाइए। अगेन रेडी, ओके। पता है, कोई भी आसन करने से पहले अपनी जगह को कंफर्टेबल बनाइए, अपनी क्लोथ्स को कंफर्टेबल बनाइए, वरना हम आसन तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो भी हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है ना उसकी तरफ ही रहता है। तो पहले उसको सही कीजिए, उसके बाद ही आसन स्टार्ट कीजिए। साथ साथ हमें स्ट्रेस फ्री रखता है और हमारे माइंड को कूल रखता है। पता है आप लोगों को सेतु बंध आसन करने से ना जो हमारी ओवरी के आसपास जो भी मसल्स होती हैं या जो भी ओवरी के आसपास जो भी एरिया होता है उसमें एक मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से डेवलप हो जाती है, और जो उसकी ओवरी की फंक्शनिंग है वो बहुत ही अच्छी रहती है, और ओवरी के आसपास जो भी बीमारियां हो जाती हैं तो उनसे हम बचे रहते हैं। तो ये हमें सेतु बंध आसन तो करना ही चाहिए अपने डेली योगा रूटीन में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम पवन मुक्तासन के लिए रेडी हो जाते हैं। आप लोग पवन मुक्तासन कीजिए, मैं आपको इसके फ़ायदे गिनवा देती हूँ। पता है आपको पवन मुक्तासन करने से जो भी हमारे पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें उनसे थोड़ी सी राहत मिल जाती है। जैसे हमें कई बार पेट में गैस हो जाती है, थोड़ी सी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो पवन मुक्तासन करने से बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये साथ साथ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और हमारे ये सबसे ज़्यादा तो जो बेनिफिशियल है ना हमारी पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें बचाता है। ठीक है, आप बारी बारी से एक पैर से करिएगा, दोनों पैरों से, उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ये जो है आसन है पवन मुक्तासन। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।